काफ़ी टाइम से तो डॉक्टर असफी आहद में नाम आहद है। डॉक्टर अश्विन यार, एक आप उसको कह सकते हैं कि एक हीरो है, लेकिन आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोई हेरोइक एक्शंस तो नहीं कर रहा था, या डांट रहा था या बड़ा सख्त था। लाइक आई मीन देयर वाज नथिंग, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई क्वालिटी थी जो एक हीरो में होती है। हाँ, जो क्वालिटी इंसान में होती है वो ज़रूर थी। बस प्लीज, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जैसी हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो। Some people also felt कि ये overrated था. What's your take on this? सही है, कुछ लोगों को लगा ओवररेटेड है, तो ठीक है, सबकी ओपिनियन तो होती है। आई मीन जब यकीन का सफ़र फर्स्ट टाइम ऑन एयर हुआ था तो मैंने साथ साथ देखा उसे, और मैंने एक डिफरेंट लेंस के थ्रू देखा था ना, कि मैं पहली दफ़ा मैं अब आई अचीव व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू अचीव। मैं अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग, वेरी ऑल्सो स्केरी फीलिंग। तो पहली दफ़ा तो मैंने उस लेंस से देखा। फिर वो जब वो ड्रामा जो है वो मशहूर होना शुरू हुआ तो अच्छा लगा कि यार लोग काम अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब मैंने सेकंड टाइम देखा तो मैंने एज एन आर्टिस्ट देखा, ठीक है। तो एक साल गुजर गया, तो मैंने बैठ के मैंने आराम से सारी किस्तें देखी। शुक्र है ज़्यादा गहरा नहीं है। ज़ाकिर, दर्द हो रही है? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। खुद ब खुद स्लिप हो गया या भाग रही थी इसलिए? नहीं, बस थोड़ा जल्दी आना चाहती थी। मैंने 3 दफ़ा देखा हुआ है। तीसरी बार जब देखा तो आई थिंक एज एन ऑडियंस मेंबर मैंने फाइनली वॉच किया, और मैंने वॉच भी किया किसके साथ, अपने गोरों दोस्तों के साथ। तो मैं साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रहा था। एंड देन आई रियलाइज कि यार अच्छा, इसका कुछ देयर वाज समथिंग बिहाइंड द शो दैट पीपल जस्ट लव्ड इट, दे लाइक्ड इट। क्योंकि अब मैं जब अपने गोरों दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, ये लोग तो पता नहीं सब कुछ देखते हैं, दे वॉच इंग्लिश फिल्म्स एंड बॉलीवुड फिल्में भी देखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये देखिए कि अच्छा नेक्स्ट एपिसोड, पुट ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। मैं बैठा हूँ यार सीरियसली और देखना है, लाइक या। तो हम बैठ के हमने उसी दिन आई थिंक 20 पता नहीं कितने, आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी एपिसोड्स, लेकिन सबने बैठ के देखा। जल्दी जल्दी क्यों करती हो? आई मीन सुबह सुबह चाय में नमक डाल दिया, कभी कुछ भूल जाती हो। मुझे लगता है दफ़ा में तो मेरी ट्रेनिंग हो रही थी एक किस्म की, तो उसमें तो बहुत मज़ा आया। और ऑब्वियसली दफ़ा का एक उसकी खासियत ये थी कि सब, आई फील कि वो एक ऐसा ड्रामा था कि सब बैठ के, पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है, एंजॉय कर सकती है। 4 लड़कों की कहानी, एंड आई थिंक इसलिए वो लोगों के साथ बहुत कनेक्ट किया उसने, उस ड्रामे ने। So currently have you purposely taken a break या कोविड की वजह से? It's been almost a year हमने आपको स्क्रीन पर देखा है। Really? साल हो गया। I miss acting. Speaking of the digital world, आपने धूप की दीवार शूट किया है for Z5. Tell us about that. लोगों को कहानी का थोड़ा सा तो पता है कि उसमें क्या होता है, and without giving too much away, it's just a story of how people deal with the effects of war. कि हम हर वक्त दुश्मन और जंग की बात करते रहते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि एक्चुअली दूसरी साइड पे क्या हो रहा होगा। Yeah, it was a difficult shoot for many reasons obviously, but I think I'm excited कि लोग देखें और लोग एक न्यूट्रल स्टांस भी देखें। तो आई डोंट नो, पता नहीं मैं धूप की दीवार के बारे में और क्या बोलूँ। आई विश मैं ये बोल सकता कि कब ऑन एयर हो रहा है, रिलीज हो रहा है, बट आई थिंक वेरी सून, वेरी सून। A lot of people are curious कि कब रिलीज हो रहा है। आई एम क्यूरियस। जो मेरे फैंस हैं, आई मीन आई एम नथिंग विदाउट माई फैंस, और जो मेरे फैंस नहीं है, आई होप मैं आपको अपना फ़ैन बना लूँ, या फ़ैन ना बनाऊँ, एटलीस्ट आप मेरा काम पसंद करें, बस इससे और क्या कर सकता हूँ मैं। पता है क्या, इस ये पूरे साल में एक अच्छी चीज़ तो हुई है कि आई हैव जस्ट रियलाइज कि यार इट्स ओके, व्हाटएवर इट इज़ फाइन। किस चीज़ से प्यार है? एक्टिंग से, बस वो करो और चुप चिल करो।